नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे नाउन के ऐसे गजब कॉन्सेप्ट जो किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। 10 कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा अंत तक देखें आप लोग। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। चलिए, हमारा जो चैप्टर है वो है आपका नाउन। अब नाउन का पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं, ऐसे एक एक करके कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहली कैटेगरी समझ लो कि नाउन जो है उसमें काउंटेबल भी होता है और एक कैसा होगा आपका अनकाउंटेबल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंटेबल नाउन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे नाउन आपका सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो ये चीज समझना है। अगर नाउन कैसा है काउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन कैसा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इस बात को सबसे पहली देखो, बेसिक चीज है, जानना जरूरी, तभी आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और कैसा प्लूरल भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमने क्या ले लिया, बॉय, तो इसका प्लूरल अगर आप बना दो तो क्या लिख दोगे, बॉयस। बहुत बेसिक चीज है लेकिन आगे काम आएगी। अब जैसे देखिए, और इस पर इसी वजह से काउंटेबल नाउन के फीचर्स पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना नहीं पूछे जाते। सबसे बेहतरीन जो चीज है वो क्या है आपका अनकाउंटेबल। तो हम लोग देखेंगे सबसे बेहतरीन जो चीज है वो अनकाउंटेबल के फीचर्स आपको याद रखने चाहिए। हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं। पहला कि अनकाउंटेबल जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एक बात यहां पर देखो, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल सिर्फ कैसे होते हैं, सिंगुलर। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन जब सिंगुलर होते हैं तो इनके लिए आप अगर वर्ब यूज करोगे तो वो भी कैसी यूज होनी चाहिए भाई, सिंगुलर होनी चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर सिंगुलर वर्ब लगाई है तो दोबारा मतलब ये कह सकते हैं कि इनका प्लूरल नहीं बना सकते। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे वाटर है, एडवाइस है, मिल्क है, एयर है, इन पर ये चीजें लागू करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल कौन से, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, इनका यूज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन से पहले। हम सभी एग्जांपल देके समझाएंगे आपको। और एक लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, पांचवा, कि अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो देखो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव लिखोगे तो वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर के सेंस का होना चाहिए। मतलब प्लूरल के सेंस का आप एडजेक्टिव भी नहीं लगा सकते। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के कितने फीचर याद रखो आप। देखो ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। इनका प्लूरल नहीं बना सकते और इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल भी क्या नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ए और एन का हिंदी में मतलब कितना होता है, एक। और जिन चीजों को गिन नहीं सकते आप उसको नंबर कैसे दे सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव लगाया जाएगा वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर के सेंस का होना चाहिए। ये इतनी बातें अनकाउंटेबल में आप याद रखो। जैसे मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं, क्या, वाटर जैसे ले लिया। अब वाटर इज और क्या, प्रीसियस, ऐसे लिख दिया गया। तो देखो वाटर यहां पर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लगाई हमने, सिंगुलर लगाई। लेकिन अगर यहां पर हम क्या लिख दें, वाटर्स, तो वाटर्स, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पानी के सेंस में हम प्लूरल नहीं बना सकते वाटर का, ये बात समझिएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर आप जैसे मान लो किसी व्यक्ति से एक गिलास पानी मांग रहे, तो अब जैसे मान लो ऐसे लिखा, गिव मी आ वाटर, तो भैया ये क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर के तुरंत पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। हाँ, इसको एक तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे ऐसे लिख दिया जाए, क्या, गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर ये जो आ आर्टिकल है वो किसके लिए है, ग्लास के लिए है, ना कि वाटर के लिए। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाटर प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है और प्रीपोजिशन के बाद
जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसको मेन सब्जेक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो गिव मी अ वाटर ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसमें ये एरर है, आर्टिकल ए आपको हटाना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या तो आर्टिकल हटा दो या तो फिर इस तरह का कुछ मेंशन करो आप, है ना, कुछ दूसरी चीज मेंशन करो जिसको ए एन आर्टिकल क्वालिफाई कर ले, ये चीज है। अब हम बात करेंगे किसकी, एडजेक्टिव का आंसर जैसे इस तरह का दे देते हैं, एडजेक्टिव भी किसका होना चाहिए, सिंगुलर सेंस का होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर जैसे आर्टिकल ए लगाया गया है, ऐसा दूसरा भी लिख सकते हैं गिव मी, और उसके बाद में क्या, मैनी वाटर, मैनी वाटर ऐसे अगर लिख दिया जाए तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए आपने जो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव लगाया है मैनी लिख दिया है, जो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो आप मैनी की जगह पर दूसरा कोई डिटर्मिनर या एडजेक्टिव लगा सकते हैं, जैसे कि सम। सम एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को क्वालिफाई कर सकता है। तो देखो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ नाउन का जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन का फीचर बस याद रखना, ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, दोबारा प्लूरल, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनाना है आपको। और इंडेफिनिट आर्टिकल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कोई दूसरा वर्ड ले लो और प्रीपोजिशन लगा के यूज कर सकते हो। और इन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज किया जाएगा वो हमेशा सिमिलर सेंस होना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिमिलर होते हैं। ओके, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिससे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ दो ही शब्द हैं जो बहुत ही धमाल मचाते हैं पूरे एग्जाम में। जैसे देखिए, एक शब्द होगा आपका पॉलिटिक्स और दूसरा होगा आपका स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों शब्द जो हैं अपने आप में देखिए सिंगुलर भी हैं और कैसे प्लूरल भी हैं, तो इनका ध्यान रखें। अब इसमें समस्या इस बात की है कि पॉलिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को उनके यूज के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल माना जाता है। अब हम पहला शब्द ले लेते हैं, कौन सा आपका, पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, राजनीति। अगर इसको हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तब ये हमेशा कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। मतलब जैसे कि कोई पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पढ़ता है, ब्रांच ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है यहां पर ब्रांच ऑफ लर्निंग, इसकी बात करें। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचारों के लिए यूज करें अगर, तब ये कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो अब इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल कैसे आएगा, जैसे हमने कहा पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहां पर ध्यान दो, यहां पर हमने पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट ब्रांच ऑफ लर्निंग लिया है, जिसका मतलब ये है राजनीति शास्त्र। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। लेकिन राजनीतिक विचारों के लिए अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहां पर तो सिंगुलर हो गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ऐसे लिखा था, द पॉलिटिक्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस, अब स्पेस दिया जाए, completely different from गांधीज। मतलब यह है कि जो सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिक्स का मतलब यहां पर है राजनीतिक विचार, वो पूरी तरीके से कैसे हैं, गांधी से एकदम अलग हैं। अभी भी हैं, अब अगर ये लोग हैं नहीं लेकिन इनके विचार आज भी जिंदा हैं। तो अब इस ब्लैंक के लिए हम आपको अगर इज दे दें और क्या दे दें, आर दे दें भरने को, तो अब इसमें बताइए आंसर क्या होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द पॉलिटिक्स है, ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन मेन सब्जेक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता।
इसी वजह से इससे आपको लेना देना नहीं है। अब मेन सब्जेक्ट हमारा बचा क्या, द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ राजनीतिक विचारों की बात करी जा रही है, इसलिए इज नहीं आएगा, अब क्या आएगा, आर आएगा। तो द पॉलिटिक्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम गांधीज, मतलब यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि गांधी के भी विचार होने चाहिए, ये मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पॉलिटिक्स आपको समझा दिया कि पॉलिटिक्स का यूज अगर सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो सिमिलर होता है ब्रांच ऑफ लर्निंग में, लेकिन राजनीतिक विचारों के लिए यूज किया जाएगा तब कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट का, जो दूसरा शब्द है कौन सा, स्टैटिस्टिक्स, उस पर। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब स्टैटिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो इसके भी दो पहलू हैं, ये सिमिलर है और आपका प्लूरल है। चलिए देखते हैं। ये वाला शब्द है स्टैटिस्टिक्स, का मतलब होता है सांख्यिकी। सेम वही चीज, अगर सब्जेक्ट की तरह ये यूज किया जाएगा तब कैसा होगा, सिमिलर, मतलब ब्रांच ऑफ लर्निंग, जैसे कोई सांख्यिकी पढ़ता है तो वर्ब कैसा आएगा, सिमिलर। लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स का यूज किसके लिए किया जाए, डेटा की तरह, डेटा जो है वो प्लूरल शब्द होता है, इसलिए वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। किसका प्लूरल होता है, डेटम का प्लूरल क्या होता है, डेटा, इसलिए डेटा शब्द हमेशा प्लूरल होता है। यहां पर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो डेटा जब होगा तो प्लूरल होगा और सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे लिखा जाए, ठीक। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आया, देखिए सिंगुलर। लेकिन डेटा की बात करें, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए, जैसे सेंसस में, उसके सेंस में जनगणना का डेटा हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आया था, द सेंसस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द सेंसस 2021, स्पेस दिया जाए, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या पिकुलियर वर्ड लिखा था, ऐसा कुछ लिखा। तो यहां पर अगर हम स्पेस में वर्ब भरेंगे इज या आर, तो आपसे पूछा जाए, यहां पर देखिए द स्टैटिस्टिक्स लिखा गया है, ऑफ की बात करी है, सेंसस 2021 की बात, अब देखिए डेटा ही है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इससे आपको लेना देना नहीं है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर सांख्यिकी नहीं है, क्या है, डेटा, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो जाएगा। अब क्या भरेंगे यहाँ पर, आर। तो ये दो कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट में था, इसमें दो जो शब्द हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा वीडियो अंत तक देखें और बढ़िया तैयारी करें। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर अबाउट्स। अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक। तो जो वेयर अबाउट्स है उसको बिना एस के नहीं लिखा जा सकता, पहली बात तो ये समझो। ये शब्द अपने आप में कैसा है, सिमिलर भी है और कैसा है, प्लूरल भी है। अब इसका मतलब होता है, वेयर अबाउट्स का मतलब पता ठिकाना, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं अता पता, जैसे अता और पता, या पता ठिकाना, पता ठिकाना। जैसे हमने आपसे पूछा कि आपका वो दोस्त कहाँ है, तो आपने पूछा सर जी उसका कोई अता पता नहीं है, आइडिया नहीं है कहाँ है। तो यहाँ पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वर्ड है वेयर अबाउट्स, पहली बात तो एक चीज है, इसका एस मत हटाइएगा, लेकिन ये सिमिलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे मान लो एक आदमी का अता पता पूछ रहे हैं तो सिमिलर हो जाएगा, कई लोगों के पूछोगे तो प्लूरल हो जाएगा, बस बिल्कुल क्लियर है ये। तो जैसे हमने कहा राम्स वेयर अबाउट्स, अब स्पेस दिया गया, नॉट नोन, ऐसे लिखा गया। इस ब्लैंक के लिए इज दें और क्या दें, आर। अब आपसे पूछा जाए कि यहां क्या भरोगे, तो राम की बात कर रहा है, राम एक व्यक्ति है, उसका पता ठिकाना एक रहेगा, तो यहां पर वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर इज आ गया।
अब मान लो पजेसिव केस का यूज करते हैं ज्यादातर। अगर हम मान लीजिए प्लूरल दे शब्द ले लें, दे का पजेसिव केस क्या होता है? देयर। तो अगर हम ऐसे लिख दें देयर वेयर अबाउट्स, अब स्पेस दिया गया है और नॉट लिखा जाए और उसके बाद क्या लिख दें? नोन या नॉट नोन। तो अब ये जो दे प्लूरल होता है तो इसका पजेसिव केस भी क्या? प्लूरल है। जैसे मान लो राम के दोस्त होंगे, राम हो गया एक, श्याम हो गया, मोहन हो गया, ऐसे कई सारे लोग, तो उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? देयर लिख दिया। अब ये प्लूरल हो गया है, तो अब वर्ब कैसे लगाएंगे हम लोग? आर लगाएंगे। तो ये एग्जाम का बहुत फेवरेट वर्ड है, ये ध्यान रखें। एक बार फिर से समझो, वेयर अबाउट्स एक शब्द है जिसको बिना एस के नहीं लिखा जा सकता। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। एक आदमी का पता ठिकाना है तो सिंगुलर होगा, कई लोगों का है तो प्लूरल होगा। तो सिंगुलर वाले में सिंगुलर वर्ब लगाइएगा और प्लूरल वाले में प्लूरल वर्ब लगाइएगा। बस अब हम आगे कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट चौथा कॉन्सेप्ट, अब देखते हैं चौथा कॉन्सेप्ट। एक शब्द होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग भी कैसा है? सिंगुलर है और कैसा? प्लूरल है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। संतान, ध्यान रखिएगा, संतान लिखा जाए या संतानें लिखा जाए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की एक बेटा या बेटी है तो एक संतान है, दो हैं तो दो संतान है। इस वजह से इसको आप डायरेक्टली ध्यान रखो, मतलब इसमें जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, ऑफ स्प्रिंग एक शब्द होता है जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है? संतान। और ये सिमिलर भी होता है और आपका प्लूरल भी होता है। मतलब बस इतना याद रखो, ये सिमिलर में भी यूज किया जाए तो भी चलेगा, प्लूरल में यूज किया जाए तो भी चलेगा। मतलब कुल मिला के ये देखो, इसको अगर ऐसे लिख दिया गया, ऑफ स्प्रिंग्स जैसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है, इस वर्ड के ऊपर ध्यान रखिएगा। देखिए आपको एक बार बताएं, प्रॉब्लम क्या है कि नाउन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वही रटा हुआ नाउन के टाइप्स या नाउन के काइंड्स पढ़ते हैं, बस हमें लगता है कि ये नाउन खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। तो ये चौथे कॉन्सेप्ट में तो ये चीजें नॉर्मल है, बस इतना ध्यान रखो। अब देखिए पांचवा कॉन्सेप्ट जो है बता देते हैं। पांचवें कॉन्सेप्ट में इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनके बारे में समझना है आपको। अब पांचवें कॉन्सेप्ट में अगर देखोगे तो दो वर्ड याद रखना है। एक वर्ड है क्या? ब्रदरहुड, और एक वर्ड है क्या? ब्रेथरेन। इसका ध्यान दो। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा और ब्रेथरेन का भी मतलब क्या होता है? भाईचारा। अब समस्या क्या है? ब्रदरहुड जो शब्द है वो कैसा है? सिंगुलर है, बस इतना याद रखिएगा। तो वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर। लेकिन जो ब्रेथरेन शब्द है वो कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लगाना है? प्लूरल है। अब क्या कर सकते हैं? देखो ब्रदरहुड तो वो सिंपल शब्द है, सिंगुलर रखेंगे, वर्ब भी कैसा लगाएंगे? सिंगुलर। ब्रेथरेन के बारे में समझो, ब्रेथरेन पहले से ही क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा लगाना? प्लूरल। गलती से ब्रेथरेन का अगर प्लूरल बना दिया जाए तो फिर से क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये समझो, ब्रदरहुड सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ब्रेथरेन के बारे में समझो, बहुत ही बढ़िया शब्द है। ब्रेथरेन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो दोबारा प्लूरल मत बनाइएगा, मतलब दोबारा एस नहीं लगा सकते। एक सामान्य सा अंतर और ध्यान रखो कि जो ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड का मतलब भी भाईचारा होता है, ब्रेथरेन का भी मतलब होता है भाईचारा। लेकिन ब्रदरहुड का मतलब ये है कि जैसे हम सामान्य एक धर्म के अगर हैं तो उसको हम ब्रदरहुड कहते हैं। लेकिन सही मायने में ब्रेथरेन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी देश में कई तरह के, जैसे अपना ही देश है, कई धर्म रहते हैं और सभी धर्मों के प्रति एक दूसरे से अगर भाईचारा है तो उसको ब्रदरहुड ना कह के क्या बोलना चाहिए? ब्रेथरेन कहना चाहिए। ये हमारे एग्जाम का बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवें के बाद में छठा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6, एक वर्ड होता है एट लॉजर हेड। तो इसको अब एट लॉजर हेड्स होना चाहिए, ठीक।
तो एट लॉजर हेड्स जो शब्द है इसका ध्यान रखें, जैसे इसका मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट ये है मतलब जैसे जब दो लोगों के बीच में आपसी तालमेल नहीं है, झगड़े चल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एट लॉजर हेड्स। बस इतना याद रखो। अब इसका गलती अगर देखना है तो वो लिख देते हैं एट लॉजर्स और क्या लिख देंगे हेड, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, ये एक तरह का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, उसको बस याद रखो। तो एट लॉजर एस लगाना है तो किसमें लगाना है, हेड्स। अच्छा बताइए, दो लोग हैं, दो लोग आपस में विवाद जिनका चल रहा है, तो दो लोग हो सकते हैं, तो दो हेड होंगे, तो हेड में प्लूरल बनाना होगा, ना कि लॉजर में। मतलब लॉजर में एस नहीं लगाना है, किसमें लगाना है, हेड में लगाना है। ये कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब 7 नंबर कॉन्सेप्ट, एट डेजर्स ड्रॉन, एट डेजर्स ड्रॉन, इसका भी लगभग मतलब यही होता है, बिटरली हॉस्टाइल, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करें। तो यहां पर डेजर्स जैसे लिखा है तो ऐसा प्लूरल लिखना चाहिए, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बुक्स में जनरली नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपका सही माना जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको ऐसे लिख दिया जाए एट डेजर्स ड्रॉन, तो अगर ऐसा लिखा गया तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, बस डेजर का प्लूरल बनाना है, यस डायरेक्ट लगाना है, एपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाना है, ये एक्सप्रेशन गलत माना जाता है और ये एक्सप्रेशन क्या, सही माना जाता है। मतलब प्लूरल वाला जिसमें डेजर्स में सीधे यस लगा हो, एपॉस्ट्रोफी यस लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बस अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, 8वां जो कॉन्सेप्ट है उस पर। 8वें कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताते हैं आपको। एक शब्द होता है क्या, हैव्स। हैव्स का मतलब होता है द रिच, अमीर लोग। और अगर गरीब लोगों के लिए लिखा जाए तो हैव नॉट्स लिखना है, तो द पुअर लिखना होगा आपको। मतलब वैसे देखो, हैव माने क्या होता है, रखना। जिनके पास है वो अमीर हैं, जिनके पास नहीं है वो गरीब हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो अगर द रिच लिखा है तो उसके सेंस में हैव्स लिखना जिनके पास है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो हैव नॉट्स लिखना है, नॉट में एस लगाना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं क्या, हैव्स और क्या लिखते हैं, नॉट, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखो, पूरा एक्सप्रेशन एग्जाम में आएगा, ऐसा लिखा होना चाहिए, हैव्स एंड हैव नॉट्स। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो सही है वो, देखो ध्यान से, हैव्स हो और हैव नॉट्स हो, ऐसा सही है। अगर हैव्स एंड हैव्स नॉट लिखा गया है तो वो एक्सप्रेशन क्या है, गलत है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हैव्स का मतलब अमीर लोग, हैव नॉट्स का मतलब गरीब लोग, लेकिन हैव्स एंड हैव्स नॉट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लिखना चाहिए हैव्स एंड हैव नॉट्स, नॉट में एस लगाना है आपको, बस। बहुत बढ़िया चीजें हैं ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 नंबर कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी चीज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखा होगा, जब कोई भी नाउन, एक इधर नाउन रखा होगा, बीच में प्रीपोजिशन दिया गया होगा और उसके बाद फिर से वही नाउन लिखा होगा, सेम नाउन। मतलब यह है कि जब दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से रिपीट होते हैं तो वो दोनों कैसे होते हैं, सिंगुलर होने चाहिए। बस देखो, दोनों सिंगुलर होने चाहिए तभी एक्सप्रेशन सही माना जाएगा। पहला सिंगुलर कर दिया, बाद वाला प्लूरल कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहला प्लूरल कर दिया, बाद वाला सिंगुलर किया तो भी गलत हो जाएगा। दोनों प्लूरल कर दिए तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों
कैसे होने चाहिए? सिमिलर। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से आमने सामने बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं? फेस टू फेस। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा लिख दे क्या? फेसेस टू फेसेस, तो ये क्या होगा? गलत है। दोनों प्लूरल है तो भी गलत है। एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो भी गलत है। पहला प्लूरल है बाद वाला सिंगुलर है तो भी गलत है। जैसे आप ऐसे लिखते हैं मैन टू मैन, ऐसा लिखा जाए तो सही है, ये गलत था, ये सही है। अगर कोई ऐसे लिख दे मैन टू मैन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे डोर टू डोर ऐसे लिखा गया तो सही है। बस कुल मिला के ये समझ लीजिए, अगर प्रीपोजिशन बीच में है, जैसे देखिए यहां पर उसके पहले एक नाउन है और उसके बाद में एक नाउन है, तो दोनों नाउन हमेशा कैसे होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। तो वही मैंने बताया, दोनों सिमिलर है तभी ठीक है। पहला सिमिलर है बाद वाला प्लूरल है तो गलत है। पहला प्लूरल है बाद वाला सिमिलर है तो भी गलत है। दोनों प्लूरल है तो भी गलत है। ठीक। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर तो हमने कुछ एग्जाम्पल बताए, पूरी बात एक बार फिर से समझा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कुछ एक्सप्रेशंस जानते होंगे, जैसे फेस टू फेस, जैसे मैन टू मैन, जैसे डोर टू डोर, ऐसे जैसे मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, इस तरीके का लिखा जाएगा। यहां पर देखो ये सब प्रीपोजिशन है, इनके दोनों साइड इर्द गिर्द जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। बस इतना याद रखना। दोनों प्लूरल, एक प्लूरल एक सिंगुलर, एक सिंगुलर एक प्लूरल, सब गलत होगा। अब सबसे जरूरी बात, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, ये जितने भी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखे जाएंगे वो अपने आप में भी कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इतनी बात और याद रखें, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन अपने आप में कैसा? सिंगुलर है। दोनों साइड सिमिलर होने चाहिए और पूरा एक्सप्रेशन भी अपने आप में सिमिलर है। अब लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट बचा है 10वां, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। हाइफेनेटेड नाउन या कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो नाम लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 10, कंपाउंड या हाइफेनेटेड नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे हमने लिखा सिस्टर इन लॉ, इस तरीके का। देखो इसके बीच में डैश जो लगा है इसको इंग्लिश में हाइफेन कहते हैं, इसी वजह से हाइफेनेटेड हो जाता है। ऐसे जब भी वर्ड आए, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो उनका प्लूरल और एपोस्ट्रोफी एस, इनका कहाँ लगाना जरूरी है ये जाना। जैसे सिस्टर इन लॉ शब्द कैसा है? सिमिलर है। इसका प्लूरल बनाना है तो सिस्टर में एस लगाओ, सिस्टर्स इन लॉ, ये सही है, ये प्लूरल हो गया इसका। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया क्या? सिस्टर इन लॉज, तो एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। अब आप ही सोचो कि जिसके कई सारी सिस्टर इन लॉ हैं तो सिस्टर्स बढ़ेंगी ना कि लॉस। तो यहां ध्यान रखो, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनको कंपाउंड या हाइफेनेटेड नाउन बोलते हैं। उनका प्लूरल बनाना हो तो रियल नाउन जो होता है उनमें एस लगाइए, ना कि लॉ में। दूसरी बात, अगर इस तरह के वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ये प्लूरल बनाने की प्रक्रिया है। जैसे हमने यहां पर लिखा क्या? सिस्टर इन लॉ, और यहां लिख दे हम क्या? हाउस। सिस्टर इन लॉ का घर है तो कैसे लिखा जाएगा? यहां एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, लास्ट में लगाया जाता है। प्लूरल यहां बनाया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगाया जाता है, तो ये एक्सप्रेशन सही है। अगर इसको ऐसे लिख दिया गया सिस्टर्स इन लॉ और उसके बाद में क्या? हाउस, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? गलत। देखो हाउस यहाँ है, हमें यहां पर रिलेशन बनाना चाहिए था, जबकि लगाया कहां आपने? इस जगह पर, तो ये आपका गलत हो गया। बस कुल मिला के हाइफेनेटेड नाउन या कंपाउंड नाउन में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका प्लूरल का कॉन्सेप्ट अलग है और एपोस्ट्रोफी का कॉन्सेप्ट अलग है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम लोग ने नाउन के चैप्टर के सबसे बेहतरीन 10 कॉन्सेप्ट सीखे और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।